महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि परमात्मा ही इस संसार को बनाते हैं, परमात्मा ही इस शरीर को भी बनाते हैं। और इस शरीर की रचना के संबंध में बताते हैं, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। इस शरीर को देखकर भीतर हाड़ों का जोड़, हमारे शरीर में जो हड्डी है, नाड़ियों का बंधन, फिर मांस का उसके ऊपर से लेपन, फिर सबसे ऊपर में चमड़ी का ढक्कन। बताइए, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कला का स्थापन, रुधिर शोधन। हमारे शरीर में जो रक्त है उस रक्त को कैसे शुद्ध किया जाता है, तो कहते हैं रुधिर शोधन हृदय में जाता है, फिर धमनी में, फिर सारे शरीर में शुद्ध होकर के चला जाता है। तो ये कैसी व्यवस्था है, विचार करने की आवश्यकता है। प्रचालन, विद्युत का स्थापन, सारे हमारे आपके शरीर में विद्युत है, अर्थात गर्मी है, अग्नि है। तो विद्युत का स्थापन भी परमात्मा ने शरीर में किया है। जीव का संयोजन, फिर शरीर बना करके इसमें हमको आपको जोड़ दिया है। जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन। देखो कितना सुंदर ये सिर है, कितनी व्यवस्था इसमें है। शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, पूरे शरीर में जो लोम है, ये रुइया जिसे कहते हैं, ये रुइया, और फिर ये नख आदि कैसे स्थापित किया है। आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, एक आँख को देखिए, इस पर डॉक्टर खोज करते 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 दिन रात खोज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी पारावार नहीं पाते इसका। तो तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, ये सभी हमारे इंद्रिय हैं। जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था, जागते समय जैसी व्यवस्था होती है, फिर स्वप्न में मालूम पड़ता रहता है कि हम जगे ही हैं। एक ऐसा भी समय आता है जब कुछ नहीं समझते हैं, जिसे सुषुप्ति कहते हैं। कहते हैं इन सब अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल स्थापना आदि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है। देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं वो रस बन जाता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, अस्थि और ये वीर्य, 7 प्रकार की धातुएं हैं, सब बनते हैं। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जयित भूमि, विविध प्रकार बट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, छोटा सा बीज होता है बट का, कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण चित्र, अनेक प्रकार के चित्र से जड़ित पेड़ पौधों के पत्ते, मध्य रूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, मूल निर्माण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि, विविध रस, सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण, ब्राह्मण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। इस संपूर्ण संसार को जो देख रहे हैं, ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, परमेश्वर के बिना दूसरा कौन इस व्यवस्था को बना सकते हैं। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो 2 प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक, जैसा वह पदार्थ है
और दूसरा उनमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान। यह पदार्थ कैसा है और इस पदार्थ को बनाने वाला कैसा है। जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है, सोने का गहना है, और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इतना सुंदर गहना बिना किसी के बनाए तो बन नहीं सकता, तो इसे जरूर किसी कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। इस संसार के जितनी भी रचना हैं सभी उस परम ब्रह्म परमेश्वर को सिद्ध करते हैं, शरीर से लेकर के संसार तक। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथ्वी आदि की, तो उत्तर देते हैं कि पहले तो पृथ्वी आदि की सृष्टि हुई, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। पृथ्वी नहीं होगी, इस पर अन्न नहीं होंगे, जल नहीं होगा, तो मनुष्य का पालन कैसे होगा। तो मनुष्य का पालन जिस कार्य से होगा उस कार्य को परमात्मा पहले करता है। तो पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं वो पहले बने। फिर कहते हैं कि सृष्टि की आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे। वह क्या, माने एक मनुष्य बना था कि अनेक बना था कि क्या हुआ था, ये बताइए। तो स्वामी जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने अनेक मनुष्यों को उत्पन्न किया, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, देखो किसके शरीर को परमात्मा बनाएंगे ये भी निश्चित है पूर्व हमारे कर्मों के आधार पर। यदि हमारा कर्म बहुत अच्छा है तभी परमात्मा ही उस शरीर को बना करके उसमें हमें फिट करता है। तो जिस आत्मा को परमात्मा ने सृष्टि के आदि में शरीर बना करके फिट किया, तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो ये शरीर था जिसमें हम पहल आए, वह शरीर इसलिए बनाया परमात्मा कि हमारा जो कर्म था सो बहुत ही अच्छा था। आदि सृष्टि में जन्म लेने योग्य हमारे कर्म थे, इसलिए परमात्मा ने हमारे शरीर को बनाया, अर्थात जिनके भी शरीर को बनाया। कहते हैं ऐश्वर्य सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है, क्योंकि मनुष्या ऋषियश्च ये ततो मनुष्या अजायंत, यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों, हजारों, सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, एक दो नहीं। और सृष्टि में देखने से भी निश्चय होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। इस सृष्टि के लोगों को देखने से पता चलता है कि जितने भी लोग हैं सभी एक माँ बाप के संतान नहीं हैं, विभिन्न माँ बाप के संतान हैं। फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। प्रश्नकर्ता कहता है कि जब परमात्मा बनाए इस शरीर को तो बच्चा वाला बनाया या युवा वाला बनाया या वृद्ध वाला बनाया या तीनों बनाया। तो उत्तर देते हैं कि युवावस्था में परमात्मा ने इस सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को बनाया था, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, बच्चा को तो बिना पालन किए होता नहीं है। और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुन सृष्टि न होती, फिर संतान नहीं होते वृद्धों के, इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। परमात्मा ने युवा पुरुष और युवती महिला को सबसे पहले इस सृष्टि में बनाया, जिसके कर्म बहुत ही अच्छे थे। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं। ये जो संसार है, ये जो हम सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि देख रहे हैं, ये
कब से चल रहा है, सृष्टि का आरंभ कब से हुआ? तो उत्तर देते हैं कि इसका आरंभ कभी नहीं हुआ। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला जाता है आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। कहते हैं ये एक चक्र है, जैसे अभी दिन है तो रात होगा, फिर रात होगा तो फिर दिन होगा, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, ये चक्र सदा चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। इसीलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फलाने समय से सृष्टि का आरंभ हुआ, ये सदा से ये चक्र चल रहा है। तो जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दिन से पहले रात और रात से पहले दिन था, ऐसे ही सृष्टि के पश्चात प्रलय, फिर प्रलय के बाद सृष्टि, फिर सृष्टि के पश्चात प्रलय, प्रलय के पश्चात सृष्टि, या सृष्टि से पहले प्रलय और प्रलय से पहले सृष्टि, ये चक्र सदा ही चलते रहते हैं दिन रात की तरह। इसका आदि व अंत नहीं, न तो कभी शुरुआत है और न कभी अंत है, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है कि अब रात हो गई, अब दिन हो गया, रात खत्म हो गया, अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। जैसे हमारी दृष्टि में रात खत्म हो गई, ऐसे प्रलय खत्म हो गया, दिन हो गया, फिर ऐसे सृष्टि हो गई। ऐसे कहते हैं देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। जैसे दिन रात देखने में आता है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं, कहते हैं परमात्मा स्वरूप से अनादि है, जीव स्वरूप से अनादि है, और जगत का जो मूल कारण प्रकृति है ये भी स्वरूप से अनादि है। परमात्मा, जीवात्मा और जगत के जो मूल कारण प्रकृति है वे स्वरूप से अनादि है। वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे स्वरूप से अनादि है ईश्वर, जीव और प्रकृति, ऐसे ही प्रवाह से अनादि है जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये होते ही रहते हैं, इसीलिए प्रवाह से अनादि। जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि है, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं है, कहते हैं इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं है। फिर प्रश्नकर्ता कहता है, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु,
किन्हीं को वृक्षादि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है कि फलाने को सिंह बना दिया, फलाने को शेर बना दिया, बाघ बना दिया, कुत्ता बना दिया, हरिण बना दिया। तो उत्तर देते हैं पक्षपात नहीं आता। कहते इसमें कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से। कहते हैं इसमें पक्षपात इसलिए नहीं है कि पूर्व जन्म में जैसा हमने कर्म किया था इस सृष्टि में उसी प्रकार की परमात्मा ने हमें कर्म के अनुसार व्यवस्था दी है। उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार परमात्मा व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए पक्षपात नहीं है। जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। कहते कोई काम नहीं करता, अच्छा काम नहीं करता और उसे अच्छा फल देता तो ये पक्षपात होता। बुरा कर्म करता और उसे दुख नहीं देता, बुरा फल का कर्म का फल, तो पक्षपात होता। लेकिन ऐसा नहीं है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भगवान देते हैं। जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। प्रश्न, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? तो कहते हैं त्रिविष्टप, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। इस सृष्टि में जो सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई वो तिब्बत पर्वत पर हुई। त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक। कहते हैं आदि सृष्टि में शुरू में जब सृष्टि बनी तो एक जाति थी व अनेक। तो उत्तर देते हैं कि एक जाति थी, एक मनुष्य जाति ही थी। पश्चात बीजानेह्यार्यान्ये च दस्यवः, यह ऋग्वेद का वचन है। श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए। उत शूद्रे उतार्ये वेद वचन। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम पदार्थ, विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य, जो द्विज है ऐसे विद्वान आर्य हो गए, और मूर्खों का नाम शूद्र, और अनार्य अर्थात अनारी नाम हुआ। तो अब कहते हैं कि फिर वे यहाँ कैसे आए? तो उत्तर दे, जब आर्य और दस्युओं में अर्थात विद्वान जो देव, अविद्वान जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहीं आकर बसे। इसी से देश का नाम आर्यावर्त हुआ। अब आज के इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। इस देश का नाम आर्यावर्त इसीलिए हुआ कि पहले त्रिविष्टप पहाड़ से उतरकर इसी देश में लोग बसे। तो आप सबको नमस्ते। परमात्मा की प्रार्थना, आज कल से ही दीपावली त्यौहार मनाया जा रहा है, अभी भी अमावस्या है। तो इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना। लेकिन एक बात हम सबको जानना पड़ेगा कि वाल्मीकि ऋषि जी ने लिखा है कि चैत्र मास में भगवान राम गए थे वन, और 14 वर्ष चैत्र में ही पूरा होता था, और वो पंचमी तिथि को आए थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, और षष्ठी तिथि को चैत्र महीना में ही अयोध्या गए और फिर राजा बने। परंतु ये दीपावली और दुर्गा पूजा के समय में हम लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा इसलिए होता है कि रावण पर विजय प्राप्त किए थे भगवान,
और दीपावली इसलिए मनाते हैं कि जब वो आए अयोध्या में तो अयोध्या के लोग दीप जलाए, तब से लोग दीपावली मना रहे हैं। ये गलत बात है। उस समय वो आए ही नहीं। लिखा हुआ है कि वो चैत्र महीना में गए थे और चैत्र महीना में आए 14 वर्ष पूरा करके। पहले आ भी नहीं सकते थे। तो हमको आपको विशेष रूप से इस पर विचार करना चाहिए। और गलत बातों से लोग भ्रमित हो रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि दीपावली भगवान राम से के कारण नहीं मनाया जा रहा है, उनके आने के कारण। अरे उनके पिताजी जो थे, उनके दादा आदि भी थे, वो भी दीपावली मनाते थे। क्यों? कि वर्षा ऋतु के जो प्रकोप थे वो छट गए हैं। अब हम सब वर्षा के पानी से हमारा नुकसान अब नहीं होने वाला है। जितना हो गया उसकी सफाई करते हैं। उसके कारण जो गंदगी फैली हुई थी उसकी सफाई किए, घर से लेकर के बाहर तक। और फिर नए अन्न आने वाले हैं खेत से। तो खेत से नए अन्न आने वाले हैं, जिसे नव सस्येष्टि यज्ञ लोग करते थे पूर्व जमाने में। बड़े बड़े यज्ञ करते थे नए अन्न को डाल के। नियम भी है कि खेत से जो कुछ आवे तो पहले अग्नि देवता को देना चाहिए, क्योंकि सभी देवताओं का मुख अग्नि देवता ही। तो इस प्रकार से हमको आपको दीपावली को हमें भगवान राम के लंका पर विजय से इसे नहीं जोड़ना चाहिए और अयोध्या आने से नहीं जोड़ना चाहिए। उस समय वो आए ही नहीं थे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम चैत्र में गए थे तो चैत्र में ही 14 वर्ष पर आए और फिर राजा बने। दीपावली का उत्सव वहाँ लोग मनाया ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो दीपावली मात्र बरसात के प्रकोप से जो छुटकारा मिली है इस खुशी में, और नए अन्न जो हमारे घर में आ रहे हैं इसकी खुशी में हम लोग दीप जलाकर अपने इस आनंद को, उत्साह को दूसरों तक पहुंचाते रहते हैं। तो आप सबके जीवन में भी आनंद और उत्साह हो, सब प्रकार से आपका जीवन सुखमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। ओम।